ओम शांति 14/4/94 की अव्यक्तवाणी। हेडिंग दिया है, स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना, परिवर्तन करना। आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है उससे भी ज्यादा आकारी रूप की सभा इससे भी ज्यादा है। सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। आकार रूपधारी बच्चे कैसे और साकार रूपधारी बच्चे कैसे? आकार रूपधारी माना सूक्ष्म वतनवासी, कोई ऊपर लोक है ऊपर और नीचे की बात नहीं है, ऊंची और नीची स्टेज की बात है। आकार रूपधारी माना आकारी स्टेज वाले और साकार रूपधारी माना साकारी स्टेज वाले बच्चे बाप दादा के स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी हैं। सभी बच्चे चारों ओर के स्नेह की भुजाओं में ऐसे समाये जाते हैं जैसे नदी सागर में समाई जाती है। स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर बेहद है। हर एक बच्चा चाहे नंबरवार भी है लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। अगर स्नेह न हो तो बाप के समीप नहीं आ सके। स्नेह का विमान सेकंड के गति से बाप के समीप लाता है। ज्ञान योग धारणा उसमें यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर 1 अनुभव करते। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार। अगर सभी बच्चों से पूछें कि निरंतर योगी हो तो सोचेंगे, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं ज्ञान स्वरूप, तो भी सोचेंगे। हैं तो ऐसे कहेंगे। निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे? लक्ष्य तो है ही, यही सोचेंगे ना। लेकिन जब पूछेंगे निरंतर इसने ही हो तो क्या कहेंगे? हाँ जी, तो इसलिए में सब पास है। कोई पास विदानर है, कोई पास है, लेकिन पास है ना। डबल विदेशी पास है, भारत वाले पास हैं, सभी पास है। क्या कहेंगे? अगर पास नहीं होते तो पास नहीं आते। पास आना ही सिद्ध करता है कि पास है, तो ऐसे है ना। इसलिए एक अर्थ ही है पास रहना और पास होना, और हर परिस्थिति को बहुत सहज ही पास करना। तो सभी तीनों ही पास की लिस्ट में होना। पास करना भी सहज है कि पास करने में थोड़ा सा कभी मुश्किल अनुभव होती है, कभी मुश्किल कभी सहज। पास रहने में तो आनंद ही आनंद है। और पास करना, इसमें नंबरवार है या सब नंबर 1 है? नंबरवार है, नंबर 1 नहीं कहते हैं।
देखो कहा सभी ने, चुप हो गए माना समथिंग है। लेकिन समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है और होना है। जैसे पास रहना सहज है और जब पास करना सदा सहज हो जाएगा तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े। ये तो पक्का निश्चय है कि पास हुए पड़े हैं, सिर्फ रिपीट करना है, इतना अटल निश्चय है ना। आप ही पास होने हैं या और कोई भी आने हैं? आप ही हो। पीछे वाले बोलो, और बीच वाले, किनारे वाले और इस किनारे वाले, तो सब नजदीक हो या दूर हो, पीछे हो या आगे हो? आगे हो। कितना आगे हो? दिल तख्त पर है, कोई नैनों का नूर है, कोई दिल तख्त नसीन है। तो सबसे नजदीक तो नयन है और दिल है। ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के दिल तख्त पर या नैनों में नूर रतन बन समाये हुए। ज्यादा महत्व किसका है, ओम शांति भवन में बैठे होने का या दिल तख्त पर या नैनों में समाये हुए होने का? तो समाया हुआ कभी दूर नहीं होता। इस वर्ष क्या कहेंगे, क्या करेंगे? कहने में तो कहते हो कि इस वर्ष में मिलन की अंतिम बारी है, लेकिन अंत आदि की याद ज्यादा दिलाता है। अंतिम बारी है, लेकिन अंत होना माना आदि आना। सृष्टि चक्र का अंत होना माना फिर से आदि होना। तो आदि सो अंत, और जो अंत सो आदि। तो आदि मध्य की याद दिलाता है, लेकिन अंत किसकी याद दिलाता है? आदि की। तो अंत नहीं है, लेकिन अब आदि है। काहे की? काहे की याद है? मिलन की। अंतिम बारी नहीं है इस वर्ष, लेकिन मिलन की आदि है। कैसी आदि है? जो अंतिम बारी है वो तो है अव्यक्त स्वरूप से, और आदि आदि मिलन की शुरुआत है। वो कैसा मिलन है? जो आदि में था वही अंत में। आदि में कैसा मिलन था? साकार मिलन था। लेकिन अंतर क्या है? आदि में इतना ज्ञान नहीं था और अब ज्ञान से भरपूर है। तीव्र गति के उड़ान की आदि है। क्योंकि ज्ञान अगर है बुद्धि में तो तीव्रता है। ज्ञान अगर बुद्धि में नहीं है, सिर्फ भक्ति मार्ग के आधार पर चल रहे हैं, साक्षात्कार के आधार पर, या जैसे भक्ति मार्ग की गीता वही सुनाते थे, तो उतना फोर्स नहीं हो सकता स्पीड में। सर्विस में भी फोर्स नहीं हो सकता, धारणाओं में भी उतना फोर्स नहीं हो सकता। तो तीव्र गति के उड़ान की आदि है। आदि का साकार मिलन उतने तीव्र गति के उड़ान की याद नहीं थी, लेकिन अब तीव्र गति के उड़ान की याद है। जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है? कितनी तेज रफ्तार है ना?
आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति है। साइंस के साधनों की रफ्तार फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को कोई अब तक न पकड़ सका है और न पकड़ सकता है। इसलिए ही साइंस अपने को फेल समझती है, और जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो सो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की याद करो, चाहे स्वपरिवर्तन में, चाहे किसी के भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में, अभी तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। इसको कहेंगे संकल्प शक्ति की सिद्धि। ये नहीं सोचा तो है हो जाएगा, नहीं, सोचा और हुआ। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हो। व्यर्थ को चेक करेंगे, उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल लिया, अभी अभी कर लिया। संकल्प, बोल और कर्म बहुत फास्ट होता है, इकट्ठा इकट्ठा। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है, जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। जोश व्यर्थ का, सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। और कुछ समय के बाद जब होश आता है तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदल करके अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते। इसको ही कहा जाता है व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। इस वर्ष जैसे अब आप आत्माएं अपने सतयुगी राज्य में थी, जब थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी, इसलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। न समय, न श्वास, न बोल, न कर्म, सब बातों में व्यर्थ की अविद्या हो, अर्थात इनोसेंट। तो जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। ये अब तक नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। पुरुष मन आत्मा इस रथ पर कर रहा है, तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है। यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना दो कि हम तो पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी, यथार्थ पुरुषार्थी स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। अभी मेहनत को किनारे करो, अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बना करके रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। कौन से किनारों की तरफ इशारा है? अल्पकाल के, किस तरह के अल्पकाल के किनारे है? जब तक ये किनारे हैं
तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता। बाप का सहारा है सदा काल का, और देहधारी मनुष्यों के सहारे हैं अल्प काल के। आज हैं और कल नहीं रहेंगे। इसलिए हद के किनारों को सहारा बनाते हैं, क्योंकि बाप का सहारा नहीं है। बाप का सहारा नहीं है, इसलिए हद के किनारे बनाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं हमें एक बाप का ही सहारा है, बाप का ही आधार है। लेकिन क्या भक्ति मार्ग में बाप होता है प्रैक्टिकल में? जब होता नहीं तो सहारा काहे का? तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ब्राह्मण ऐसे हैं जो यूं ही मुख से कह देते हैं, अनुभव नहीं करते कि बाप का सहारा कैसे है प्रैक्टिकल में। और जब बाप का सहारा अनुभव नहीं होता तो अल्पकाल के सहारे बनाए लेते हैं। चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को, चाहे किनारे बनाए हैं, जो भी किनारे बनाए, ये सब अल्पकाल के दिखावा मात्र धोखे वाले हैं। धोखे में नहीं रह जाओ। बाप का सहारा छत्र छाया है। पहली अव्यक्तवाणी में ही कह दिया था, ये बाप का सहारा साकार में सहारा है, और ये सारे ब्राह्मण परिवार के लिए अति श्रेष्ठ सहारा है। और अभी कितने वर्षों के बाद फिर याद दिलाई, बीच बीच में भी याद दिलाते रहे। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं। इसलिए बहुत माया की मीठी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सुन चुके हैं। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बहुत बातें बनाने में होशियार होते हैं, कितनी मीठी मीठी बातें बनाई दी हैं काय में, शास्त्रों में मीठी मीठी कहानियां बनाई दी हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो बातें नहीं बनाओ, बातें बनाने में सब एक दो से होशियार। क्या बातें बनाते? हमारा तो एक ही सहारा है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में क्या है? एक बाप का सहारा है, मुरली को लाठी बनाया है। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। ऐसा तो नहीं कि मुरली की पॉइंट एक तरफ रह जाती और देहधारियों की मनमत उसको आधार बना लेते। तो सब बातें बनाने में एक दो से होशियार। न बातें बनाओ, न बातें देखो, और न बातें करो। लेकिन क्या करो? बाप को देखो। नहीं देखा है तो देखो। किसको? बाप को देखो और बाप समान करो और बाप समान बनो। जब कोई बात सामने आए, आदत है ना, तो बात बनाना बहुत सेकंड में आ जाता है, क्योंकि माया की गति भी तीव्र है ना। तो ऐसी बात सुंदर रूप की बनाए देते हैं जो सुनते बाप को तो हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे बेचारे प्रभावित हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, बहुत अच्छा है तो ठीक, बोलते तो ठीक है, बात तो ठीक है और स्वयं को भी ठीक लगते हो, लेकिन समय की गति, तीव्र गति को देख इन किनारों से तीव्र उड़ान करो। इन किनारों को छोड़ दो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती हैं। रोल के ऊपर रोल बनता जाता है। इसलिए इससे
इनोसेंट बनो। किससे? व्यर्थ की बातों से, जिनका कोई आधार नहीं, जिनका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं। इसलिए मुरली में क्या बोला? मुरली में भी सावधानी दी, बच्चे सुनी सुनाई बातों पर कब विश्वास नहीं करना चाहिए। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। दूतियां ऐसी ऐसी खराब बातें करती हैं कि झूठी बातें सुना करके दूसरों के दिल खराब कर देती है। तो किसी से दिल खराब जब हो जाती है तो उसका मुंह देखना, उसकी बात सुनना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए इन अनेक प्रकार की बातों से इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आ जाएगी। इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की आफत सामने आएगी। असली सेवा कौन सी है? सेवा है वाचा कर्मणा मनसा। अभी तो कौन सी सेवा हुई है? वाचा और कर्मणा की सेवा हुई है। लेकिन प्रत्यक्ष फल, जो पावरफुल फल निकलना है, सारे विश्व में जिसके कल्याण होना है, वो कौन सी सेवा है? मनसा सेवा। तो वो कब होगी? जब व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की आफत सामने आएगी। सेवा के निमित्त तो आप सभी अनेक वर्ष बने, लेकिन कौन सी सेवा के निमित्त बने? वाचा सेवा के निमित्त बने। भक्ति मार्ग में भी वाचा बहुत चलती है, कीर्तन ही करते रहते, पाठ ही करते रहते। अब कर्मणा सेवा भी बहुत चली। अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। क्या? ये स्थूल सेवा मन वाचा और कर्मणा जो की है वो खुद ही न करते रहो। गधा क्या करता है? वाचा सेवा करता है या कर्मणा सेवा करता है या मनसा सेवा करता है? कर्मणा सेवा करता है और आवाज भी करता है, लेकिन गधा कहा जाता है। श्रेष्ठ सेवा कौन सी है? मन की शक्ति सबसे श्रेष्ठ है। गायन क्या है? विश्व की बादशाही का क्या गायन है? योग बल से विश्व की बादशाही। कुछ मत करो, सिर्फ एक सब्जेक्ट पक्का कर दो। क्या? योग, प्रीति, अव्यभिचारी स्नेह और प्रैक्टिकल स्नेह। ऐसे नहीं, कहते तो हैं मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, सर्व संबंध मेरे तो एक ही बाप से है, लेकिन जानते नहीं हैं कि संबंध कब जुटते हैं। समान बंधन को संबंध कहा जाता है। एक निराकार हो, एक साकार या आकार हो तो संबंध कैसे हुआ? तो स्नेह, प्रीति, याद, योग, ये अक्षर तो कहते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं करते। तो अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा करो। किस बात में औरों को निमित्त बनाओ? वाचा और कर्मणा की सेवा करने के लिए औरों को निमित्त बनाओ। कोई घर परिवार भी होता है तो उसमें बाप दादा का काम क्या होता है और बच्चों का काम क्या होता है? कौन कैसी सेवा करेगा? जो जितना ही ऊंचा तबक्का होता है वो काहे से काम लेता है? मनसा से काम लेता है। जैसे रूहानी मिलिट्री का मार्शल बताया शंकर को, तो शंकर काहे से काम करता है? कर्मणा, कर्मेंद्रियों से काम करता है क्या?
अगर कर्मेंद्रियों से काम करता होता रंगमंच पर, उसकी विशेष ये सेवा हुई होती, तो फिर ये गायन नहीं होता क्या? योग बल से विश्व की बात सही। फिर ये नहीं कहा जाता मुरली में कि शंकर का तो पार्ट ही नहीं है। पार्ट नहीं है का मतलब क्या हुआ कि उसका कर्मेंद्रियों से हलन चलन का स्पष्ट रूपी रंगमंच पर कोई इतना पार्ट नहीं है। वाचा का भी, भाषण देने का भी पार्ट नहीं। ये भाषण देना, ये कर्मणा करना, इनसे काम नहीं चलेगा। जैसे आज बड़े बड़े ऑफिसर्स कहते हैं बस कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अरे कौन सा कर्म? कर्म तो गधा भी करता है, लेकिन फिर भी गधा कहा जाता है। गधे के कर्म करने से, गधे में सल कर्म करने से मुक्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो बाबा का भी कहना ये है कि बच्चे अब मनसा सेवा को तीव्र से बढ़ाओ, जो करना है वो करो। क्यों? कि तुम जो हो सो करो। तुम तो मनुष्य हो ना, देवता नहीं हो, मनुष्य तो हो। मनुष्य किसको कहा जाता है? जो मनन चिंतन मंथन करे वो है मनुष्य। अगर मनन चिंतन मंथन नहीं चलता तो मनुष्य काहे का? वो है मनु की औलाद। तो जो मनु का काम है, जो ब्रह्मा का काम है, वो तुम बच्चों का काम होना चाहिए। तो अब औरों की सेवा को, औरों को निमित्त बनाने की सेवा करो। माइक वो हो और माइक आप बन जाओ। क्या कहा? आप प्रेरक शक्ति बन जाओ और वो माइक बन जाए। बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ और आप माइक बनो। आपके माइक से माइक निमित्त बने। कौन से माइक? चैतन्य जड़, चैतन्य माइक निमित्त बन जाए। आपकी माइक की फोर्स से, तो इसको कहा जाता है तीव्र गति के उड़ान की निशानी। तो समझा क्या करना है? तीव्र उड़ान है कि कभी सतो, कभी स्लो हो जाती है और कभी तीव्र हो जाती है। सदा तीव्र गति के उड़ने से क्या करेंगे? उड़ते रहेंगे। बादलों को देख घबराओ नहीं। ये जो अनेक प्रकार की बातें बनाई जाती हैं बेसिर पैर की, जिनका कोई पक्का प्रूफ नहीं है, ये बातें ही बादल हैं, माया के बादल। तो इन बादलों को सेकंड में क्रॉस करो, विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का कोर्स और आपका है विधि सिद्धि का कोर्स। सिद्धि रिद्धि अल्पकाल और विधि से सिद्धि है सदाकाल की। बाप दादा अभी ऐसा ग्रुप चाहता है। कौन सा ग्रुप? जो सदा मनसा में, वाचा में, बोल में, संपर्क में जो होते सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूँ, जो मैं करूँगा, मैं बॉडी कॉन्शियस का नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा। अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन क्या गया हुआ है? ओटे सो अर्जुन और जो पहला नंबर बने सो अर्जुन, अलौकिक जन। ऐसा ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं।
बातों को नहीं देखें, दूसरों को नहीं देखें, दूसरे का व्यर्थ सुने भी नहीं। बस अलौकिक जड़, संकल्प, बोल, कर्म सब में अलौकिकता, दिव्यता की झलक हो, फरिश्ताई वृत्ति। इसको कहा जाता है अर्जुन, अलौकिक जन, जो इस लोक को न देखने वाला, क्योंकि ये लोक तो भस्म होने वाला है। ऐसा ग्रुप इस वर्ष में तैयार होगा या दूसरे वर्ष में तैयार होगा? इस वर्ष में ना 94 में तैयार होगा या 95 में तैयार होगा? अच्छा, इस ग्रुप में कौन आएगा? चलो 94 में तैयार हो या 95 में तैयार हो, लेकिन आएगा कौन? जो आना चाहते हैं वो हाथ उठाओ। चाहते तो हैं, लेकिन वाले नहीं होना चाहिए। लेकिन लगा हुआ है, लेकिन माना कोई किनारा लिया हुआ है, तो लेकिन नहीं, बनना ही है और मुझे बनना है। मैं अर्जुन हूँ, जो ऐसे समझते हैं वो हाथ उठाओ। देखो सच्चा हाथ उठाना, शर्म के मारे या उमंग के मारे हाथ नहीं उठाओ, अच्छी तरह से उठाओ। ऐसे बड़ा छोटा, छोटा मना आधा करेंगे, धीरे से उठाएंगे। अच्छा, ऑनेस्टी से उठाना। बाप दादा ने सारी सभा से हाथ उठवाया, फिर तो राजधानी बहुत जल्दी बनानी पड़ेगी। अच्छा है, लेकिन फिर कोई ऐसा समाचार नहीं आवे, क्या करें कैसे करें, हो जाता है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, मदद नहीं मिलती है, दुआएं नहीं मिलती है, सहारा नहीं मिलता है, ऐसे कहेंगे। अल्पकाल के सहारे लिए हुए हैं तो कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे। या समझते हो, थोड़ा थोड़ा तो कहने की छुट्टी होनी चाहिए। क्या कहने की? कि मदद नहीं मिलती, सहारा नहीं मिलता, दुआएं नहीं मिलती। अच्छा, 1 मास की छुट्टी देवे, यह कहने की? जो कहते हैं 1 मास में ठीक हो जाएंगे वो हाथ उठाओ। 1 मास चाहिए या अभी? अभी या 1 मास के बाद? जो समझते हैं कब हो जाएगा वो हाथ उठाओ। 1 मास चाहिए, 6 मास चाहे 2 मास चाहिए? देखो अभी मिल जाएगा, फिर हिसाब लेंगे, रजिस्टर दिखाएंगे। चाहिए किसको? किसको छुट्टी चाहिए 1 मास की, 2 मास की? अच्छा 1 सप्ताह की, 2 सप्ताह की? नहीं चाहिए। हाथ उठाओ, एक ने उठाया। अच्छा, इसका नाम नोट करो। फिर भी इसने सच्चाई तो दिखाई ना, इसलिए सच्चाई की मुबारक है। लेकिन मेजॉरिटी ने तो हाथ ही नहीं उठाया। अभी देखना, अभी भी बदल सकते हो, अभी भी चांस है। 3 बार कहेंगे, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी चाहिए। चौथा पे चाहिए चाहिए वाले हाथ उठा रहे हैं। बड़ा हाथ उठाओ, नाम नोट करो। ये अच्छी बात है, बुराई नहीं है, अच्छा है। क्या क्या अच्छी बात है? हैं? क्या अच्छी बात है? हाथ उठाना ना, अपनी कमजोरी को सभा के सामने बताए देना कि ये कमजोरी हमारे अंदर है और इसको मिटाने के लिए हमारे अंदर
अभी टाइम की जरूरत है। तो ये पोता मिल देना बुराई नहीं है, अच्छा है। हिम्मत तो रख रहे हैं ना। अच्छा, और उठाओ। अच्छा, धीरे धीरे उठा रहे हैं, सोच सोच करके उठा रहे हैं। सोच लो, भले सोच लो। अच्छा, 1 मिनट देते हैं सोचने का। बाप दादा 1 मिनट रुके। अच्छा, अभी हाथ उठाओ, फिर से उठाओ जिनको समय चाहिए। गिनती करो, बड़ा हाथ उठाओ। कितने हैं? खड़े हो जाओ। अच्छा, किसी ने गिनती किया? अनगिनत तो नहीं है। कौन जो इतना साहस करें कि सभा के बीच अपनी कमजोरियों का पोता मेल बता दे? ज्यादा नहीं है। टोटल कितने हुए? कोई ने कहा लगभग 300। आज टोटल कितनी संख्या बैठी है? किसी ने कहा 3500। अच्छा, 3500 से 300। अच्छा, 300 को कितना टाइम चाहिए? 1 मास चाहिए। जो समझते हैं 1 मास में ठीक हो जाएगा वो हाथ उठाओ। जिन्हों को टाइम चाहिए 1 मास, 2 मास वाले भी हाथ उठाओ। 1 मास में ज्यादा है, 2 मास में उससे कम, 3 मास में उससे कम है। चलो 1 मास इन्हों को दे देते। 1 मास के बाद फिर हाथ नहीं उठाना, फिर सरेंडर। 1 मास वाले ठीक हैं? अभी भी बोल दो। नहीं, 1 साल चाहिए? देखना, ऐसे ही सभी ग्रुप से हाथ उठवाना। सुना? क्या सुना? जो भी ग्रुप आए उन सब से हाथ ऐसे उठवाना, फिर रिजल्ट सुनाना। टीचर्स तो पहले, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं उनका सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशन जरूर आता है। पदम गुना पुण्य भी उनको मिलता है, और पदम गुना निमित्त भी वही बनते हैं। और शब्द तो नहीं बोलेंगे। टीचर बनना बहुत अच्छा है। गद्दी तो मिल जाती है ना। किसकी गद्दी है? बाप दादा के सीट की गद्दी। दीदी दीदी का टाइटल तो मिल जाता है ना। लेकिन जिम्मेवारी भी फिर इतनी है, इस वर्ष में कुछ नवीनता दिखाओ। ये नहीं हाथ तो अनेक बार उठाई चुके हैं, प्रतिज्ञा भी बहुत वर्ष कर चुके हैं। नहीं, ऐसे संकल्प न स्वयं में आए न औरों के प्रति आए। कैसे संकल्प? व्यर्थ संकल्प। ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है, ये ऐसे वो वैसे। ये संकल्प भी ढीला कर देते। देखा है, ये तो चलता ही आता है, ये तो होता ही रहता है। ये वाइब्रेशन भी कमजोर बनाना है। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमजोर संकल्प नहीं पैदा करो, उनको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते। क्या? कमजोर संकल्प। और पालना करने में उनको कितना समय लगता है? मिटाने में मेहनत लगती, समय भी लगता। बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते, सर्व की शोभावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते। शुद्ध संकल्प का बंधन घिराव ऐसा बांधो जो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी ये शुद्ध संकल्पों का घिराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। सबके प्रति शुभ संकल्प। कोई कमजोरी का भी काम कर रहा है, कमजोर वाचा बोल रहा है,
व्यर्थ बोल रहा है, उसके लिए भी संकल्पों का, शुभ संकल्पों का दान दो। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है। एक संकल्प शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। पहले अभ्यास में युद्ध होगी। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेंगे। जैसे कौरव पांडवों के तीर दिखाते हैं ना, तीर को रास्ते में ही खत्म कर देते हैं। तो संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा। व्यर्थ संकल्प सत्संकल्प को कट करेगा, सत्संकल्प व्यर्थ संकल्प को कट करेगा। लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है। विजय का तिलक सदा है ही। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके संग के रंग में जाते रहते हो। क्या व्यर्थ है? बाप ने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा संकल्प भी मत करो। अगर करते हैं तो व्यर्थ नहीं है क्या? पता है बुरी दुनिया खलास होने वाली है, बुरे व्यक्ति भी समाप्त होने वाले हैं। ये दृढ़ता होनी चाहिए ना संकल्प में। तो फिर व्यर्थ की तरफ बुद्धि क्यों जाती है? व्यर्थ को ज्यादा समय दे देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो, टिकने न दो, शुद्ध संकल्प से समाप्त कर दो चीज को, व्यर्थ संकल्प को। किसके प्रति व्यर्थ संकल्प को खत्म कर दो। जिस किसी के भी प्रति व्यर्थ संकल्प चलाए जा रहे हों या चल रहे हों, उन व्यर्थ संकल्पों को खत्म कर दो, शुद्ध संकल्प से समाप्त करो। तो सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घिराव कमाल करके दिखाएगा। क्या कमाल करेगा? परिवर्तन कर देगा। पहले से ये नहीं सोचो होता तो है, करते तो है लेकिन होता नहीं। किया तो बहुत है, करते तो बहुत हैं, सुनते तो बहुत हैं, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं। ऐसे नहीं। पांचवा चीज ये भी व्यर्थ वायुमंडल कमजोर बनाता है। दृढ़ता से करो, होना ही है। होता नहीं तो छोड़ दिया, इसका मतलब दुनिया परिवर्तन नहीं होनी है। अगर दुनिया परिवर्तन नहीं होनी है, ये विचार बुद्धि में आया तो निश्चय बुद्धि है या अनिश्चय बुद्धि हुए? ड्रामा में विश्वास नहीं हुआ, अपने ऊपर भी निश्चय नहीं और परमात्मा के महावाक्यों पर भी निश्चय नहीं। तो व्यर्थ कमजोरी का वायुमंडल बनता है। होना ही है, क्या नहीं हो सकता, ये दृढ़ता रखो, उड़ान करो। संगम युग को वरदान है। क्या वरदान है? असंभव को भी संभव करने का युग है। तो क्या नहीं कर सकते? किसी के प्रति जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उन व्यर्थ संकल्पों को भी खत्म कर सकते हैं और व्यर्थ को भी समाप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले स्व के ऊपर अटेंशन, स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। सुना? क्या करना है? अभी 300 सिर्फ कमजोर निकले, बाकी सब बहादुर निकले। चलो और भी कोई नीचे ऊपर तो 2500 तो मुबारक ही है। 2500 तो आपके साथी हैं।
सुनना भी नहीं। कोई कहे ये तो होता ही रहता है, चलता ही है, कहना ये नहीं बोलो, ये बात नहीं सुनो। क्या बात? व्यर्थ संकल्प नहीं सुनो, व्यर्थ बातें मत सुनो, उनको परिवर्तन करो। आप नहीं परिवर्तन हो जाना। अगले वर्ष भी ये हुआ था, 6 मास पहले भी हुआ था, पहले भी प्रतिज्ञा की थी। साथ नहीं देना, कमजोरों का साथ नहीं देना। जो कहते हैं कि ये तो असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो जो कहते हैं कि इनको कोई नहीं चेंज कर सकता, तो वो कमजोर हुए या पावरफुल हुए? सर सचिवान बाप की औलाद हुए। किसकी औलाद हुए? वो रावण की औलाद है, माया की औलाद है, माया की चलाई चल रहे हैं। इसलिए समर्थ संकल्प करो, उसको परिवर्तन करना। आप खुद नहीं परिवर्तन हो जाना। अगले वर्ष भी ये हुआ था, 6 माह तो पहले भी, ऐसे नहीं। कमजोरी का साथ नहीं देना, साथ ही बनाना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो क्या कहते हैं? 1-2 में शुभ बोलो, तो शुभ बोलो, शुभ सोचो और शुभ करो, तो सभी ठीक है। खुश राजी हैं? अच्छा, खुश हैं? कमाल बाज आया। खुश हैं, राजी हैं? हाँ जी। अभी सभी से बोलो, सभी से बात की तो सबसे बोला ना, सबसे आज अलग अलग बोला। ये भी बाप का स्नेह है, स्नेही की निशानी है। वो स्नेही की कमी को देख नहीं सकता, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेगा। तो बाप भी जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात, तो इसलिए ही संपन्न संपूर्ण समान देखना चाहते हैं। तभी इसलिए में एक शब्द बाप दादा के आगे, चाहे दिल से, चाहे गीत से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से जरूर कहते हैं। बाप दादा तो सबका सुनता है। तो सभी एक बात बहुत बार कहते हो कि बाबा के स्नेह का रिटर्न दें, बोलते हो ना? हाँ जी या ना जी? जो नहीं बोलता है वो हाथ उठाओ। इसमें हाथ उठाएंगे, इसमें सभी बोलते हैं, क्योंकि क्या से क्या तो बन गए हो ना। कोटों में कोई तो बन गए हो ना, कोई में कोई नहीं बने हो, तो कोटों में कोई तो बने हो ना। गायन क्या है? कोटों में कोई और कोई में से भी कोई, तो कोटों में से कोई तो बन गए हो ना। इसमें तो सब पास हो, इसमें तो कोई परसेंटेज नहीं है। किसमें? कोटों में कोई, माना स्नेह का रिटर्न देने में सब पास है। तो रिटर्न बाप चाहते क्या है? क्या बाप को रिटर्न कर सकते हैं? पूछते हैं ना क्या कर सकते हैं, तो बाप कहते हैं रिटर्न करना है, अपने को टर्न करना। क्या ऐसे नहीं कि बाप जितना स्नेह करता है बच्चों से, उस स्नेह को तुम वापस कर सकते हो, बाप को उतना प्यार दे सकते हो जितना बाप तुमको प्यार करता है। क्योंकि बाप का प्यार कैसा है? टूटने वाला है क्या? बाप का प्यार है अखंड, अटल, और तुम्हारा प्यार बीच में होता रहता है, नीचे ऊपर होता रहता है। तो पूछा क्या बाप को रिटर्न कर सकते हैं क्या? इसलिए पूछते हैं ना क्या कर सकते हैं, तो बाप कहते हैं टर्न करना है, अपने को टर्न करना। समझा? बस यही रिटर्न है। ये तो कर सकते हो ना, स्नेह के पीछे ये नहीं कर सकते हो क्या? स्नेह है, मतलब का स्नेह तो नहीं है, तो ये कर सकते हो। कोई ने जवाब दिया हाँ जी। क्या
क्या कर सकते हो? अपने को टर्न कर सकते हैं, माना परिवर्तन कर सकते हैं। ढीला ढाला कहा, कोई ने कहा तो हाँ जी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कैसे कहा? ढीला ढाला कहा। हाँ जी, कोई ने कहा जोर से। जो समझते हैं सोचेंगे, करना तो है लेकिन सोचेंगे। है सोचने वाले कोई नहीं, इसलिए हमें त्याग करने के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा हाँ जी, बाप जो भी आज्ञा करे तो तैयार हो। उन्होंने कहा हाँ जी, 1 मास वाले भी तैयार हैं। सोचो, फिर से सोचो। तो जवाब है हाँ जी, इसलिए हमें त्याग कुछ होता है। तो इसलिए सबका है या 1 मास वालों का है? 1 मास वालों का कम कहेंगे, इसलिए हमें 60% हो या परसेंटेज है? जिसका परसेंटेज में इसलिए है वो हाथ उठाओ, नहीं तो 1 मास खत्म हो जाएगा। जब इसलिए हमें सब त्याग करने के लिए तैयार हो, तो इसके लिए तैयार नहीं हो, अपने को टर्न करने के लिए तैयार नहीं हो तो 1 मास वाले बदल गए ना। इसलिए के पीछे ये क्या त्याग है? ये भाग्य है क्या? भाग्य है या त्याग है? तो ये नहीं कर सकते हो। भक्त तो सिर उतार करके रखने के लिए तैयार हो जाते। आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो, शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण के सिर तो उतारो, तो तैयार हो। 5 ही सिर या 1 सिर? कि 1-2 सिर उतारेंगे, 1-2 को रखेंगे? नहीं रखेंगे। अच्छा, 1 सिर भी नहीं रखेंगे, थोड़ा कमजोरी का सिर रखेंगे। चलो 5 नहीं, 6 दिखाते हैं, बेसमझी का वो रखेंगे? नहीं। 1 रख दो, वो भी नहीं। अच्छा, आधा रख दो, नहीं रखना। अच्छा, अभी 1-1 जोन हाथ उठाओ। छठा से दिल्ली और आगरा जोन से। अच्छा, दिल्ली वाले क्या कमाल करेंगे? रिटर्न का टर्न करेंगे। दिल्ली वाले हाँ जी या ना जी कहो, हाथ उठाओ। क्या दर्द है? शकल देख रहे हैं कौन कौन है। अच्छा, तो दिल्ली वाले त्याग का भाग्य लेने में कितना नंबर आएगा? 1st नंबर। अच्छा, सभी दिल्ली वाले बोलो 1st नंबर लेंगे, फास्ट जाएंगे, परिवर्तन करने में फास्ट जाएंगे। पक्का? या उठने के बाद कच्चा? दिल्ली का किला मजबूत है, मजबूत है ना? तो दिल्ली नंबर 1, किस आधार पर नंबर 1? अगर दिल्ली का संगठन रूपी किला मजबूत है तो दिल्ली नंबर 1। हाँ जी, तो बोलो, देखना, फोटो निकालना, वीडियो निकालो, जो कहे हाँ जी। महाराष्ट्र जोन, दिल्ली का किला मजबूत है, इसमें 2 तरफ अर्थ हो जाएंगे। किला मजबूत का मतलब क्या लगाएंगे? व्हाइट वे में भी लगाया जा सकता है, और ब्लैक वे में भी उसका अर्थ लग सकता है। सही अर्थ क्या है? दिल्ली का किला मजबूत करने का सही अर्थ क्या है? संगठन रूपी किला, माने किसी की बात नहीं सुनेंगे। ये संगठन का किला मजबूत हो गया है? किसी से बात नहीं करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी के घर नहीं जाएंगे, किसी को घर आने नहीं देंगे, ये संगठन का किला मजबूत करेंगे।
महाराष्ट्र जोन। अच्छा, महाराष्ट्र ज्यादा है, इसमें आंध्र प्रदेश भी है, बॉम्बे भी है, इसलिए ज्यादा संख्या है। अच्छा, तो महाराष्ट्र कौन सा नंबर लेगा? फर्स्ट नंबर। और फर्स्ट से आगे क्या है? A1 कौन होगा? 1 तो है, लेकिन A1 कौन होगा? महाराष्ट्र A1 होगा या 1 होगा? A1 होगा। अच्छा, देखना, A1 को आगे जाना पड़ेगा। वैसे दिल्ली वाले भी A1 कह सकते हैं, लेकिन A1 है या 1 है? 1 माना विन, A1 माना डबल विन। महाराष्ट्र वाले 1 से भी आगे विन करना, दिल्ली वाले के आगे भी विन, कर्नाटक जोन। अच्छा, ये भी हैं काफी, लेकिन महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। अच्छा, महाराष्ट्र के बाद अभी है कर्नाटक, तो कर्नाटक क्या करेगा? सदा A1 का नाटक दिखाएगा, और नाटक नहीं दिखाना, दूसरे कौन सा नाटक दिखाना? A1 का नाटक दिखाना, माना हीरो पार्ट बजा के दिखाना। वैसे कर्नाटक में नाटक बहुत होते हैं, अभी A1 का नाटक दिखाना। अभी तक कौन सा नाटक दिखाया है? अभी तक नाटक बहुत दिखाए, अभी A1 का नाटक दिखाना मंजूर है? हाँ जी, बोलो कर्नाटक वाले। अच्छा, ईस्टर्न जोन। अच्छा, ईस्टर्न क्या करेगा? ईस्टर्न क्या कमाल करेगा? चारों ओर A1 का सूर्योदय करेगा। सूर्य कहाँ से उदय होता है? ईस्ट से। तो जहाँ से जो कार्य होता है वो करेगा। पूछा नहीं, वरदान दिया। क्या वरदान दिया? चारों ओर ईस्टर्न जोन A1 का सूर्योदय करेगा। तमिलनाडु और केरला जोन। अच्छा, तमिलनाडु क्या करेगा? तमिलनाडु में विशेष डांस का महत्व है, तो चारों ओर A1 का खुशी का नाच दिखाएंगे। A1, दिल्ली वाले भी A1, 1 नहीं, दिल्ली वाले भी A1। अच्छा, इंदौर जोन। इंदौर वाले क्या करेंगे? इंदौर का अर्थ है अंतर्मुखता। कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन अंतर्मुखी, सबका सुन लेना है, समाय लेना है। सबकी सुनता और समाता कौन है? विदेश सबकी सुनते हैं और समाते हैं या भारत? भारत सबकी सुनता है और सबको अपने अंदर समेट लेता है, समाय लेता है। तो इंदौर का अर्थ है अंतर्मुखता। तो इंदौर वाले चारों ओर अंतर्मुखता की शक्ति के वाइब्रेशन से चारों ओर A1 के वाइब्रेशन फैलाएंगे। कौन? इंदौर वाले। कौन से इंदौर वाले? स्कूल। इंदौर वाले कौन से हुए? अंतर्मुखी। कौन हुए फिर? बापू।